सबको स्क्रीन दिख रही है गाइस? यस सर। ओके, सो हम लोग सेकंड पॉइंट पे थे कि टूरिज्म वर ट्रीटेड एज अतिथि टू देयर फैमिलीज एंड फिक्सिंग एंड सेंडिंग बैक देयर एज ए फ्रेंड। देखिए हमारा प्रोसेस क्या है कि हम लोग अपने गेस्ट को अच्छे से डील करते हैं ताकि उसका हम एक्सपीरियंस अच्छा कर सकें, ताकि अपने फ्रेंड या फैमिली के पास जब वो वापस जाए तो वो हमारे को रिटेंशन बिजनेस दे सके, हमारे अपने एक्सपीरियंस को औरों को बताए। वो हमारी ऑटोमेटिक हमारी मार्केटिंग करता है, हमारी मार्केटिंग ऑटोमेटिक करता है वो, राइट? सो सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी तो हमें यही सिखाती है। वो सिखाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस को बना के एक गोल को ऑब्जेक्टिव लेना ताकि उसको वापस और ज़्यादा कमाया जा सके। सो इट हैज़ द इंटरलिंकेज विद अदर सेक्टर्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विस टू द टूरिस्ट। देखिए हमारी इंडस्ट्री अदर सेक्टर्स के साथ इंटरलिंक करके क्वालिटी सर्विस को टूरिस्ट तक पहुंचाने का काम करती है। हम लोग बिजनेस देते हैं एविएशन इंडस्ट्री को, हम लोग बिजनेस देते हैं होटल इंडस्ट्री को, हम लोग बिजनेस देते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, हम लोग बिजनेस देते हैं अट्रैक्शन या साइट सीन एनी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री को, बिकॉज इंटरलिंकेज करते हैं हम लोग। हमारी इंडस्ट्री इंटरलिंकेज है, हम लोग बिजनेस से जुड़ाते हैं उनको एक्सपीरियंस बढ़िया बनाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी किया है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंकेज करना, तभी उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी क्वालिटी को और अच्छे से बनाया जा सके, राइट? टूरिज्म मैन पावर प्लानिंग की बात करें, जो कि जैसे प्लानिंग इसके अंदर होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, वैसे ही टूरिज्म मैन पावर प्लानिंग की मैं बात करूँ, प्रोवाइडर्स ऑफ डायरेक्ट ट्रैवलर एक्टिविटीज विद द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट: theme parks, resorts, river rafting, adventure tours, visitor interpretation, festivals and events। देखिए हम लोग प्लान करते हैं कि ट्रैवलर्स को डायरेक्ट रेट से उसको ये सब चीज़ें पहुंचाई जाएं, ये सब फैसिलिटीज़ दी जाएं ताकि वो आए और हमारे बिजनेस को और जनरेशन करे। सो ये सब प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट का क्या है, प्लानिंग का पार्ट है ये। हम पहले प्लान करते हैं चीज़ों को, तो प्लानिंग जब हम जिस चीज़ को करते हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी तो पहला बेसिक प्लानिंग ही तो है। फिर बोलते हैं प्रोवाइड्स ऑफ ट्रैवलर सपोर्ट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद इन द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट्स: होटल्स एंड मोटल्स, एडवर्टीजमेंट फर्म्स, क्लोथिंग एंड बोर्ड्स, पार्क्स, रिक्रिएशंस, कंसेशन, बार्स एक्सेट्रा। डेफिनेटली हम प्लान किस लिए कर रहे हैं, ट्रैवलर को सपोर्ट किस प्रोडक्ट से कर रहे हैं हम लोग, होटल से कर देते हैं, मोटल से, उनके हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। अब क्लोथिंग है, बोट्स है, पार्क, अब सिर्फ एक चीज़ थोड़ी ना बिक रही है पैकेज के साथ में। जब कोई लोग बीच पे घूमने जाते हैं तो बीच के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, लोग कोई विंटर स्नो में जाता है तो स्नो के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो जो जैसा वेदर रहता है बंदे उस हिसाब से अपने आप को फील करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ इंटरलिंकेज करके उस प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। हम लोग पॉलिसी मेकर्स एंड प्लानर्स एंड डेवलपर्स, मैनेजमेंट सोर्स प्लानर, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्ट्स। देखिए ये भी इसी का पार्ट है प्लानिंग का। हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, हम पॉलिसी मेकर्स हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं टूरिज्म डेवलपमेंट्स के लिए। मैनेजमेंट रिसोर्स प्लान करते हैं, नए होटल्स की बिल्डिंग्स बनती हैं, नए आर्किटेक्ट्स बनते हैं, कई तरह के मोनूमेंट्स को डिज़ाइन होता है, कई तरह के मोनूमेंट्स की टेक केयर की जाती है। वो सब क्या है, इट्स अ प्लान ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ के तहत उसको बनाया जाता है। एजुकेटर फॉर द अबव सब सेक्टर टूरिज्म रिसर्च यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एजुकेट करना, नॉलेज देना, यही तो ह्यूमन रिसोर्स का काम है। टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर भी क्या है, रिसर्चर है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं। अब जैसे आप टूरिज्म के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग टूरिज्म के बारे में पढ़ तो रहे हैं ना, आपको नॉलेज भी मिल रहा है, आप एजुकेट भी हो रहे हैं, आप स्किल्ड भी हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। कई जगह कॉलेजेस हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। सो व्हाट दैट मीनिंग, दैट मीनिंग इज द सेम थिंग प्रोवाइड्स द रिसर्चर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन की वो उस चीज़ में। और ह्यूमन रिसोर्स का काम भी क्या है, एजुकेट करती है, उसके अंदर ट्रेंड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को या मैन पावर को। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम आपको
यहाँ भी हम आपको मैन पावर आपको ट्रेन कर रहे हैं। बीटीटी में आपने सब्जेक्ट बेशक लिया है, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए यू आर ट्रेंड ओवर हियर, आप ट्रेंड हो रहे हैं विद इन दिस मैन पावर के अंदर। भी प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन टूरिज्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए न्यू पॉलिसी। कोई नई पॉलिसी बनानी है तो हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हमें उसके प्रोसेस का पता चलता है कि हमें ये पॉलिसी कैसे लगानी है, किस हिसाब से होगी, ये मैन पावर कैसे होगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी लगानी है, हमें चेक करना पड़ेगा भाई पहले कस्टमर का कैसे बिहेवियर चेक करो, उस हिसाब से ऑफर ए ट्रांसमिशन इन बिहेवियर। अब बिहेवियर का मतलब आपका ये नहीं है, इट्स वर्क इन्वायरमेंट का बिहेवियर की बात कर रहे हैं। क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो भी एचआरएम का ही काम है। ऑफर ए सस्टेनेबिलिटी, वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं वो विदाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बिना नहीं हो सकती हैं। एवरीबडी नाउ स्विच ऑन योर वीडियोस, पीपीटी क्लोज हियर, एवरीबडी। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जितना अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टूरिज्म के अंदर हमने स्लाइड्स पढ़ी है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो जो आपने लिखी हो तो उसको रिपीट कर सकता हूँ। अगर क्लियर है तो ठीक है एवरीबॉडी। जो सो रहे थे वो उड़ जाओ। पल्लवी उड़ जाओ, क्लास 1 हो गई है। एवरीबॉडी क्लियर है? राहुल रेंट ज्यादा जा रहा है, कम है, ज्यादा है, वो फोन पे डिस्कस कर लो, चैट पे मत डालो, अभी सबको दिखाई दे सर। क्लियर है सर, ओके सब कुछ क्लियर है, क्लास है। यस सर। गाइस सो ये मेन सेगमेंट्स हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसी, नई स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर बिहेवियर, और इन सब के लिए ह्यूमन रिसोर्स जॉब की गारंटी और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है, जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अब आपको कोई कुछ पूछे कि व्हाई इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये क्यों क्यों जरूरत है इसकी। यू शुड हैव ए आइडिया ऑफ दिस। अभी तक कोई चीज समझ में ना आई तो मेरे से पूछ सकते हैं, एनीबॉडी। इज दैट क्लियर? यस सर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, हर जगह चेपना शुरू करना है इसको। जितना भी लिखोगे यही इसी पे बेस चलता है ये, उसके अंदर टूरिज्म को लगा देना है बस अब आपने, कि टूरिज्म में प्लानिंग होती है, टूरिज्म भी ऑर्गेनाइज करता है। टूरिज्म में क्या करते हैं हम लोग, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, हम लोग लोगों से जुड़े होते हैं, वी आर टच विद द पीपल्स, मैन पावर, हमारे क्लाइंट भी लोग ही हैं, हमारा प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, हम तो जो बनाएंगे अपनी सर्विस के साथ बन करके, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और पब्लिक रिलेशन के लिए हमारा रहता है। ये सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डाल देना इसके अंदर, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। ओके, इज दैट Yes, क्लियर sir. गाइस? ओके सर। Yes, sir. Okay. Any question you can ask me? सर एग्जाम सर जनवरी में होंगे? हाँ, सर एग्जाम्स दिसंबर में, दिसंबर में? दिसंबर एंड में बोल रहे हैं। ठीक है, और सर उसके बाद मतलब कॉलेज खुल जाएगा नॉर्मल आपके देखो, हिसाब से? जब तक कॉलेज खुलने का तो ये, जब तक ये बोलेंगे नहीं, गवर्नमेंट नहीं खोलेगी तो नहीं खुल सकते ना। कोरोना के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो अब कॉलेज को खोलना है या नहीं खोलना है। डिफरेंट स्टेट्स का, पंजाब का अपना है, पंजाब में केसेस ज़्यादा हैं तो वो अभी नहीं खोल रहे हैं। Yes, sir. जहाँ कम केसेस हैं वहाँ कहीं ना कहीं खुल रहा है, पर जहाँ केस बढ़ गए हैं अब मंदिर खोलने को बोल दिया इन्होंने, अब ये और बढ़ जाएगा कोरोना का। सर हिमाचल में तो सर यहाँ पे तो एग्जाम्स हो रहे थे सर कॉलेज में। कई जगह हो रहा है कि जहाँ सिचुएशन Yes. कंट्रोल की है ना, जहाँ ये कंट्रोल में ला सकते हैं और इनको कंट्रोल रहता है, वहाँ ये लेते हैं। पर पंजाब में अभी रिस्क नहीं ले रहे हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे इधर उधर से ट्रैवलिंग करके पंजाब में पढ़ने आते हैं, सो इट इज़ चांसेस टू मोर, ज़्यादा चांसेस हैं कोरोना। तो लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट एवरीबडी, तो सरकार भी देख रही है कि भाई ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके इन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाए। और बाकी वो गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग, टेकिंग एक्शन, वो कर रही है, उनको भी आपसे ज़्यादा फिक्र है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन जितना भी उनसे बन पा रहा है गवर्नमेंट के से, वो कोशिश कर रही है इन सबको। बाकी देखो एग्ज़ाम दिसंबर एंड या जनवरी में होते हैं, ये बाद में पता लगेगा।
एज इफ नाउ दिसंबर एंड तक बोलते हैं कि हो गए, पर देखो सिचुएशंस क्या बोलती हैं अभी थोड़े सर एक और क्वेश्चन सर जो पिछले सेमेस्टर में ना सप्ली के लिए भरा था ना सर जो हाँ। फॉर्म, ठीक है, हाँ। तो सप्ली के एग्जाम भी क्लियर कर दिया उन्होंने। वो मेरे ख्याल से एक बार है चित्रा मैम को बोलना, आई थिंक प्रमोट हो गए सारे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर सर, इवेंट कुछ भी नहीं होगा ना सर? कितने खुश हो गए कि बिना पढ़े पास हो रहे हैं, कोरोना हो, अच्छी बात। आपको तो बताइए सर। एवरीबॉडी इज हैप्पी, कोरोना से हम तो पास हो गए। देखो उसके रिगार्डिंग वो मैम से बात कर लेना बेटा, एडमिन का पार्ट मैम देख रहे हैं एक बार से ना, तो शी Yes. टेल यू प्रॉपर्ली, वो उनके पास रिकॉर्ड्स भी सारे ही हैं। ओके, एक बार चित्रा मैम को बोल देना कि पूछ लेंगे, वो मेरे ख्याल से आई थिंक, मेरे को लगता है कि आई थिंक प्रमोट किए प्रमोट सप्ली वाले भी, जिनकी रिटर्न से डेट टूटी थी तो उनका तो चलो भगवान मालेगा, उनका भी हो गया, कृपा कर दी भगवान ने उनकी। सप्ली वालों की भी कर दी क्लियर। वाह 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 वाह, क्या पर बात है। राहुल सबसे ज्यादा खुश हो रहा है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते, देखो गाइस इसको ना एक बार क्रॉस चेक कर लेना चित्रा मैम से कि है या नहीं है ऐसा, मेरे हिसाब से तो है, यस सर। पर क्रॉस चेक कर सर लेना। मेरी एक उनको ज्यादा सप्ली थी पता ना, वो भी क्लियर हो गई। वाह। और ये नहीं अगला पढ़ना नहीं है कि पास हो जाएगी, कोरोना चल रहा है, हो जाएगा काम, डोंट थिंक इन दैट वे। ओके सर आपको तो बताइए। यस सर। दिस इज फॉर टुडे, कल मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मैं अनूप सोनी मिलूंगा क्राइम पेट्रोल 10 तक के अगले एपिसोड में। बाय Okay. टेक केयर गाइस। आपको तो बताइए। बाय बाय गाइस, बाय एवरीबॉडी।